नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खुल गई, सारे दावे झूठे साबित हो गए। क्योंकि खबर यह आई है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उसके तमाम मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं अपने इलाज और अपने परिवार के इलाज के ऊपर। ये तो दावा करते हैं कि भाई हमने तो हॉस्पिटल्स इतने अच्छे बना दिए, दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल्स को हमने इतना बेहतर बना दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके सामने फीका पड़ गया है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। और एक आरटीआई एक व्यक्ति ने डाला और सारी पोल पट्टी केजरीवाल की खुल गई, सारे दावे हवाई हो गए। क्या खबर आई है इसे जरा सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार में मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी ने निजी अस्पतालों में बेतहाशा खर्च किया है। सिसोदिया की पत्नी ने निजी अस्पतालों में इलाज पर 33,29,457 रुपए खर्च किए। 33 लाख रुपए खर्च कर दिया गया मनीष सिसोदिया की पत्नी के इलाज पे। और मैं आपको बताऊं कि कोई बुराई नहीं है, मंत्री हैं, मंत्री की पत्नी है, परिवार है, उनको इलाज की जरूरत है तो इलाज होनी चाहिए। सवाल यहां केजरीवाल की राजनीति का है। जब तुम कहते हो कि हमने हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना था। दूसरी चीज, जब तुम ये कहते हो कि हम तो आम आदमी की तरह रहते हैं, तो तुम मंत्री बन गए तो दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने इलाज पे क्यों करते हो? अपनी कमाई के पैसे, अपनी जो सैलरी मिलती है उससे क्यों नहीं करते? कई सारे सवाल हैं, लेकिन यह मसला सिसोदिया का नहीं है। पहले आप एक दस्तावेज देखिए, यह आरटीआई के जरिए निकाला गया तमाम इंफॉर्मेशन है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट पर्टेन्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो केजरीवाल के मंत्री और उनके परिवार के ऊपर कितना खर्च हुआ है, इसके लेकर के किसी शख्स ने एक आरटीआई डाला। तो इस आरटीआई के जवाब में क्या क्या बातें केजरीवाल की सरकार की तरफ से कहा गया, उसे आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन पहले डील करते हैं मनीष सिसोदिया की पत्नी। और मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया की पत्नी के ऊपर ये 33 लाख रुपए खर्च हुए। मनीष सिसोदिया के ऊपर भी 24 लाख रुपए खर्च हुए। मनीष सिसोदिया 24 लाख रुपए खर्च करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहा है। किस चीज का इलाज करवा रहा है नहीं मालूम, लेकिन दोनों ही पति पत्नी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं। अब जरा डिटेल देखिए, मनीष सिसोदिया की पत्नी कहां कहां इलाज करवा रही है। ये अपोलो में, मैक्स में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या इसका इलाज यहां नहीं होता? क्या इतनी ज्यादा बीमारी है और इतनी संगीन बीमारी है कि दिल्ली की हॉस्पिटल्स में उसका कोई इलाज नहीं है? पतिदेव और मुख्यमंत्री केजरीवाल ये तो देश भर में ढिंडोरा पीटते हैं, टेलीविजन चैनलों में ऐड देते हैं कि हमने तो यहां तो न्यारे व्यारे कर दिए, 5 स्टार हॉस्पिटल सबने क्रिएट कर दिया। और यह भी कहता था कि बिहार यूपी के लोग आ जाते हैं मुफ्त का इलाज करवाने के लिए। तो क्या मतलब इसका निकाला जाए? आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीष सिसोदिया की पत्नी का इलाज 2014 से अपोलो अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान वो दर्जनों बार अस्पताल में भर्ती रही और उनके इलाज पर मोटा पैसा खर्च हो चुका है। कोरोना काल में भी
दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा एलएनजेपी अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया था, इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हुई तो उनका एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया। इसी प्रकार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इलाज भी मैक्स अस्पताल में हुआ। मतलब जनता को आप सरकारी अस्पताल में भेजो और खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाओ। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है कि मैं तो झूठ बोलता हूं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए मैं कहता हूं, और पब्लिक ऐसी बेवकूफ है, मूर्ख है, जो हमारे छलावे में आ जाती है। मीडिया वाले को पैसे दे देता हूं, ऐड चल जाता है, पब्लिक खुश कि हॉस्पिटल बहुत बेहतर हो गए। लेकिन जब अपने इलाज की बारी आएगी, जब अपनी जान जो है वो अटकती है, तो हम भागते हैं कहां? अपोलो। तो इस सवाल का जवाब तो इस आरटीआई से मिल गया कि कहां कहां आपका इलाज हुआ, कहां कहां आप गए, क्यों नहीं इलाज करवाया आम जनता के साथ। लेकिन मनीष सिसोदिया की पत्नी के केस में एक और सवाल है। बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की पत्नी तो बहुत लंबे अरसे से बीमार है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो उस पर भी खबर में क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसको जरा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करते हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित है। इसका इलाज दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी में ही उपलब्ध है। केंद्र सरकार के एम्स के अलावा आरएमएल और सफदरजंग में भी इसका इलाज उपलब्ध है, लेकिन वह इसका इलाज अपोलो अस्पताल से करा रही है। हालांकि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार की देखरेख में सीमा सिसोदिया का कुछ समय इलाज चला भी था, लेकिन वह व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अपोलो अस्पताल में भर्ती हो गई। खुद इसने सर्टिफिकेट दे दिया कि हॉस्पिटल ठीक नहीं है। यह मीडिया के कंजम्पशन के लिए और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आप बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। इस खबर से तो सारी पोल पट्टी खुल गई। डॉक्टर आरएमएल कही, वो खुद बता रहे कि हम इलाज कर रहे थे, लेकिन यहां की व्यवस्था इतनी खराब थी, इनको लगा कि नहीं यहां ठीक नहीं है। जनता का पैसा है, ये मंत्री ही यूं लूटो जितना लूटा जा सकता है। तो ये पूरी कहानी, लेकिन ये तो उनकी पत्नी की बात है। दूसरी चीज, एक और दस्तावेज देखिए, इसमें दिल्ली सरकार के मंत्रियों का ब्यौरा दिया हुआ है कि कितना कितना ये लोग खर्च कर रहे हैं। दो तीन नाम को ध्यान देना जरूरी है। ये आम आदमी पार्टी के बड़े उस आंदोलन के जमाने से है जब ये कहते थे कि कोई सुविधा नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, जो सैलरी है बस वही सैलरी के अलावा कुछ नहीं लूंगा, यही कहता था ना केजरीवाल। और देखिए इस लिस्ट में केजरीवाल 15 लाख रुपए खर्च कर चुका है। 15,78,102 रुपए इसने खर्च किए। जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने हेल्थ के ऊपर। कहां? निजी अस्पतालों में। ये मैक्स, अपोलो, वहां ये लोग अपना इलाज करवाते हैं। दूसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया 24,84,074 रुपए अपने ऊपर। पत्नी का अलग, केजरीवाल की पत्नी का भी अलग होगा, उसके परिवार के लोगों का भी अलग होगा। गोपाल राय का 26,74,132। तो आप देखिए कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी मंत्री जो खर्चा ही नहीं किया है, कभी बीमारी नहीं पड़े, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग बड़े होने का दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमोज हैं, उनकी आपने करतूत देख ली।
तो वो अगली बार जब ये टेलीविजन पर जब ये ऐड चले केजरीवाल का कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बना दिया, ऐसा वर्ल्ड क्लास बनाया कि जिसमें हम नहीं जाते, जिसमें हम अपनी पत्नी को नहीं भेजते, अपने बच्चों को नहीं भेजते, क्योंकि जान का खतरा है उसके ऊपर। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमने दिल्ली की आम जनता के लिए बनाया है कि वहां जाकर के इलाज कराओ। लेकिन मेरी पत्नी बीमार होगी तो हम आरएमएल में हम नहीं करवाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे कहां? अपोलो। पैसा कहां से आएगा? दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से। सरकारी खजाने को लूट के हम अपना इलाज कराएंगे। ये बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी जो राजनीति है, ये जो पब्लिक को बेवकूफ बनाने का ये जो धंधा इसने शुरू कर रखा है, इसलिए ये कहना पड़ेगा। देश भर में कई सारे मंत्री हैं, ठीक है, व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधा लो तो देश की जनता का कृतज्ञ बनो, उनको धन्यवाद दो कि आपकी वजह से मेरे घर में इस तरह का इलाज किया जा रहा है। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँको और जब रियल में काम करना हो तो लालू यादव हो या कोई दूसरे मंत्री, उससे जरा सा भी फर्क तो दूर, उससे कई कदम आगे आप जनता को लूटने में लग जाएं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।